संख्याएं बताना, परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं बताना। पिछली क्लास में हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत या असंख्य या अनगिनत, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर पाए जा सकते हैं, है कि नहीं, होते हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था निकालने का तरीका, जैसे 1 और 2 के बीच के परिमेय संख्या बताना है तो इसके बीच में क्या करते हैं, हम इसको भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/1 होता है, हम 10 का ऊपर और 10 का नीचे गुणा करें, 2/1 होगा, 10 का ऊपर 10 का नीचे गुणा करें, सेम से सेम रहेगा, तो मतलब ये 10/10 और 20/10 हो जाएगा। अब हम देखें नीचे का जो है हमारा जो डिनोमिनेटर है या हर है वो समान है। हम ऊपर के न्यूमरेटर में देखें कितनी संख्याएं बीच में है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक आ रहा है ना। तो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, इस तरह से ढेर सारी संख्याएं आ सकती हैं। बात समझ आया कि नहीं? तो ये सारे के सारे क्या है, इसके बीच की क्या है, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है ना। और ज्यादा निकालना है तो जो 10/10 है इसको 100/100 कर दो, ये क्या हो जाएगा, 200/100 हो जाएगा। तो अब 100 से 200 के बीच की गिनतियों को लिख करके हम उसमें कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं बता सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है परिमेय संख्या बताने का, दो जब परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं पूछ रहा है तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके हम उसका औसत निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, औसत निकालना। औसत निकालने में क्या करेंगे, दो संख्या है तो दो को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। ठीक है, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या है बताना है तो 1 को 2 में जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, 3/2। कितना आया भाई, 3/2। अब देखो हम 3/2 को चाहे तो और लिख सकते हैं डेसिमल में। ठीक है, 2 एकम 2 पंजे 10। ठीक है, क्या आया, 1.5 है ना। अब हम इसको भिन्न में चेंज करें तो हो जाएगा 15/10। आया कि नहीं? तो ये 15/10 देखो यहाँ पर भी है ना, वही ना है। तो इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे। अब दूसरा देखते हैं। अब जैसे हमारा निकल गया, जैसे ये 0 है, ये 1 है और 2 है, 1 और 2 को बीच जोड़ करके जब इसका औसत निकाले तो हमारा क्या आया, 3/2, मतलब ये आ गया, ये बीचों बीच में रहेगा, है ना। अब इसके बीच में देखें, एक हमको परिमेय संख्या ये मिल गया, ये पहले वाली है, इन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो 1 और 3/2 का जोड़ेंगे जब, तो 1 + 3.2/2 कर दिए, 1 में 3/2 जोड़ दिए और 2 का भाग दे दिए, तो 1/1 धन 3/2। ठीक है, इसको जब हम लसा निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 का गुणा इसमें करेंगे, 1, 2 और 3, ऐसे 3 2 5/2। कितना आया भाई, 5/2। सही है। अब 5/2 जब आया, अब इसके बटे में क्या है, 2, है ना, समझ आया कि नहीं? अभी 5/2 आया है, अब 5/2 में हम 2 का फिर भाग देंगे ना। अब आप लोगों को ऐसे कंफ्यूजन लगेगा कि सर जी ऐसे कैसे भाग देंगे, तो हम क्या करते हैं, ये भाग का निशान है सीधे मानो तो 5/2 लिख दिया, भाग का निशान 2/1, है ना। अब हम भाग का निशान जब बदलते हैं गुणे में तो ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है ना। तो ये 5/2 यहाँ लिखे, गुणा का निशान कर दिया, 1 को ऊपर ले गया, नीचे 2 कर दिया, तो अब 5 एकम 5/2 दूनी 4, क्या आ गया, 5/4। अब 5/4 ये हमारा अगला रेशनल नंबर आया। अब ये 5/4 कहाँ आएगा, 1 और 3/2 के बीच में, है ना, तो यहाँ पे आया समझ में। अब अगला देखते हैं, 3/2, ये है 3/2 और 2 के बीच में, 1 और 2/3 के बीच में निकालिए, 3/2 और 2 के बीच में निकालना है, तो इसको जोड़ करके 2 का भाग दे दें, है ना। 3/2 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए 3/2 में 2 को जोड़ करके 2 का भाग देंगे,
फिर उसी तरीके से हम देखते हैं, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 3 धन 4/2/2 आएगा। अब ये क्या हुआ, 4 3 7/2 कुल के बटा 2 है ना। अब हम देख रहे हैं 7 ऊपर है, ये दोनों का भाग हो रहा है, तो दोनों का गुणा कर दिए तो 7/4 आया, है ना। बात में आया कि नहीं। इस प्रकार से हमको जो है जितना चाहें, अब इसके बीच में निकालना है तो इनको जोड़ करके फिर 2 का भाग दो, इधर जो निकला है 7/4 यहाँ पे आएगा, है ना। ये क्या है 7/4, और फिर 7/4 को 2 में जोड़ करके इसका आधा करेंगे, 7/4 को 3/2 में जोड़ के फिर उसको आधा कर देंगे, फिर अगला निकल जाएगा। 3/2 को 5/4 में जोड़ के आधा कर देंगे, फिर अलग से निकल जाएगा, है ना। इस प्रकार हम बीच में जितना चाहें उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।